15 अगस्त 1977 ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का एक एस्ट्रोनॉमर रात के आसमान में कुछ सिग्नल स्कैन कर रहा था। तभी अचानक उसके हेडफोन्स में एक अजीब सा साउंड सुनाई दिया। 72 सेकंड्स तक एक परफेक्ट रेडियो सिग्नल जो सीधा डीप स्पेस से आ रहा था। उसने अपने डेटा शीट में कुछ नंबर सर्कल किए और सिर्फ एक वर्ड लिखा, वाओ। और आज 48 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि वो सिग्नल आया कहां से था। On August 15th, 1977, there was a very famous flare in the radio signal that was given the name the wow signal. The observers that recorded it was stunned how powerful this signal was. Take a look at this. This is the actual copy of the actual notes that this astronomer made back then. You can see he circled the moment that the sound happened, even wrote the words wow. क्या इसके पीछे एलियंस थे या फिर कुछ ऐसा जो हम ह्यूमंस की समझ के बिल्कुल बाहर था? इस वीडियो में आगे हम एलियन से रिलेटेड कुछ ऐसे रिसर्चेस और मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे जो आपको हैरान कर देंगी और ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारी इस दुनिया का फ्यूचर क्या होगा और एलियंस के साथ हमारा फर्स्ट इंटरैक्शन आखिर कैसा होगा। ये हमारी दुनिया है और हम बस इसमें कहीं खोई हुई छोटी छोटी यूनिट्स। एक ऐसी दुनिया जो हर सेकंड इनफाइनाइट सवाल खड़े करती है। हमारी इंसानी दुनिया में ही बहुत सारे लोगों को तो ये तक नहीं पता कि वो रहते कहाँ हैं, उनका घर क्या है और कहाँ है, या फिर उनके घर से भी बड़ा एक घर है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, जो यूनिवर्स में मात्र एक छोटे से पिक्सल के बराबर है। और फिर एक सवाल ये उठता है कि क्या इन सब के ऊपर कोई और है जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, या फिर असली दुनिया कुछ और ही है जिसे हम टाइम स्पेस और डायमेंशंस की बाउंड्रीज की वजह से समझ ही नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या है ये दुनिया और कहाँ है हम? और इससे भी बड़ा सवाल जो हर सिविलाइजेशन, हर साइंटिस्ट, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं छुपा है, वो ये है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इससे रिलेटेड हिस्ट्री को थोड़ा डिग डाउन करना पड़ेगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द माइनस इन्फिनिटी टू नो मोर अबाउट दिस। जब से इंसान ने पहली बार रात के आसमान की तरफ देखा था, तभी से एक सवाल उसके अंदर बस गया, मैं हूं कौन और वहां ऊपर क्या है? उन्हें पता नहीं था स्टार्स क्या होते हैं, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद उन्हें कोई देख रहा है। इजिप्ट के लोगों ने अपने देवताओं को आसमान में देखा, माया सिविलाइजेशन ने प्लैनेट्स के मूवमेंट को लिखा, और भारत में ऋषियों और मुनियों ने कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जो कुछ भी नीचे है वही सब कुछ ऊपर भी है, बिल्कुल सिमिलर। They just introduced the concept of parallel universe, वो भी इतने प्राचीन समय में। ऐसे ही हर सिविलाइजेशन ने अपना खुद का वर्जन लिखा, अलग अलग प्रेडिक्शंस किए गए, फिर आया साइंस और इंसान ने आसमान को सिर्फ देखना ही नहीं, समझना शुरू किया। ईयर 1609 एक साइंटिस्ट रात के आसमान में अपना टेलीस्कोप लेकर बैठा था और उसने पहली बार तारों को नजदीक से देखा और समझा कि यूनिवर्स इतना सिंपल नहीं है जितना हम सोचते थे। उस रात उसने ऐसा कुछ देखा जिसने इंसानी नजरिए को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उस साइंटिस्ट का नाम था गैलीलियो गैलीली। उस मूवमेंट ने एक नई सोच को जन्म दिया कि अगर आसमान इतना बड़ा है तो हम अकेले कैसे हो सकते हैं। इसी क्यूरियोसिटी ने हमें एक दौर में ला खड़ा किया, एक दौर जब साइंस ने अपना सबसे बड़ा मिशन शुरू किया। जब गैलीलियो ने पहली बार आसमान में टेलीस्कोप उठाया था, शायद उसे खुद भी पता नहीं था कि उस रात से एक नई खोज शुरू हो चुकी थी।
उसने देखा जुपिटर के पास छोटी छोटी रोशनी घूम रही है, उसके मून्स, और उस मोमेंट में एक ख्याल पैदा हुआ, अगर जुपिटर के पास अपनी छोटी छोटी दुनिया है तो क्या बाकी प्लैनेट्स भी जिंदा हो सकते हैं? अगले 100 सालों तक लोगों ने ऐसे ही सोचना शुरू किया, जैसे मार्स पर लाइफ हो सकती है या वीनस पर क्रीचर्स हो सकते हैं। साइंस तब एक छोटे बच्चे की तरह था, बट इमेजिनेशन सबसे बड़ा साइंटिस्ट। फिर आया 20th सेंचुरी का दौर, जब टेलीस्कोप और रेडियोज ने आसमान के दरवाजे खोल दिए, मार्स के कैनाल्स के स्केचेस बने और पहली बार साइंटिस्ट्स ने सीरियसली पूछा, क्या कोई हमें सुन रहा है? इसी सोच ने 1960 में एक एक्सपेरिमेंट को जन्म दिया, प्रोजेक्ट ऑज़मा, पहला रेडियो टेलीस्कोप जो एलियन सिग्नल सुन रहा था। ये इंसान का किसी भी एलियन सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करने का सबसे पहला अटेम्प्ट था। 15 अगस्त 1977 ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक टेलीस्कोप ने कुछ सुना, 72 सेकंड्स का एक परफेक्ट रेडियो सिग्नल डीप स्पेस से, और एक वर्ड लिखा गया, वाओ। फिर 1995 में एक और रिवॉल्यूशन आया, साइंटिस्ट्स ने पहला एक्सोप्लैनेट ढूंढ निकाला, एक ऐसा प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर था, जिसने हमारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ढूंढने के मिशन को एक बहुत बड़ा पुश दिया। तब से लेकर आज तक हम 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ चुके हैं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल अर्थ जैसे ही लगते हैं। केपलर और जेम्स वेब टेलीस्कोप्स ने हमारे सपने रियलिटी बना दिए। अब हम सिर्फ आसमान देखते ही नहीं, हम उसके अंदर जिंदगी के क्लूज तलाशते हैं। आज सेटी, नासा और दुनिया भर के साइंटिस्ट्स रेडियो सिग्नल्स, इंफ्रारेड लाइट्स और प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर्स को स्कैन कर रहे हैं, उम्मीद में कि कहीं ना कहीं एक निशान मिले, ऑक्सीजन का, मीथेन का या एक सिंपल केमिकल फिंगरप्रिंट जो ये प्रूव कर दे कि कहीं ना कहीं लाइफ है। एआई अब उन पैटर्न्स को ढूंढ रहा है जो नॉर्मल ह्यूमंस की आंखें देख ही नहीं सकती, और ऐसी हर एक नई डिस्कवरी के साथ हम यूनिवर्स को समझने के थोड़ा और करीब जा रहे हैं। लेकिन अब भी सोचने वाली बात यह है कि इतने सालों की खोज के बाद भी अब तक कोई सिग्नल नहीं मिला। इतनी गैलेक्सीज, इतने प्लैनेट्स, पर कोई आवाज नहीं। हो सकता है कि हम गलत तरीके से ढूंढ रहे हों, या फिर ढूंढने या सुनने के लिए हम बहुत ज्यादा छोटे हैं, या शायद इस साइलेंस के पीछे का राज कुछ और ही है। तो क्या ये साइलेंस कुछ कह रहा है, या ये यूनिवर्स सच में खाली है? इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना। 1950 में एक इटालियन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी अपने कलीग्स के साथ लंच कर रहे थे और स्पेस ट्रेवल और एलियंस पर डिस्कशन चल रही थी, और तब उन्होंने एक सिंपल लाइन बोली, Where is everybody? बस एक लाइन, और इस एक ही लाइन ने साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स पैदा कर दिया, फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स को कुछ ऐसे समझो, यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं कि मैथमेटिकली देखने पर लाइफ का होना ऑलमोस्ट गारंटीड है, लेकिन दूसरी तरफ हमने कोई भी एलियन सिविलाइजेशन या फिर कोई स्पेसक्राफ्ट या फिर कोई क्लियर एविडेंस कहीं नहीं देखा। दोनों बातें सही लगती हैं, एलियंस हो भी सकते हैं पर मिलते भी नहीं, और जब दो सही चीजें एक दूसरे से टकराएं तो उसे ही कहते हैं पैराडॉक्स, यानी एक ऐसा सवाल जिसके जवाब में लॉजिक भी खुद कंफ्यूज हो जाए। अब अगर पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस की बात करें तो इस पर साइंटिस्ट्स ने कुछ थ्योरीज दी। एक थ्योरी कहती है हर सिविलाइजेशन के रास्ते में एक फिल्टर होता है, कोई ना कोई स्टेज ऐसी होती है जहां जिंदगी खत्म हो जाती है, बिफोर इट कैन गो बियॉन्ड इट्स प्लैनेट कैपेसिटी। शायद वो फिल्टर हमसे पहले सबको डिस्ट्रॉय कर चुका है, या शायद हम उस फिल्टर के पास पहुंच रहे हैं। एक और थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स एक डार्क फॉरेस्ट है जहां हर सिविलाइजेशन एक शिकारी की तरह छुप कर बैठी है और कोई अपना सिग्नल नहीं भेजता, क्योंकि हर नई आवाज एक खतरा हो सकती है। मे बी साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, मे बी साइलेंस इज सर्वाइवल। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वी आर टू अर्ली,
और हम इस यूनिवर्स में पहली सिविलाइजेशन हो, एक बचे हुए अर्ली जनरेशन जो अभी सिर्फ बोलना सीख रही है। शायद बिलियन साल बाद कोई और स्पीशीज हमारे रेडियो सिग्नल सुन रही हो और वही सवाल पूछ रही हो जो हम पूछ रहे हैं। ये खामोशी कभी कभी डरावनी लगती है, पर कभी कभी सुकून भी देती है, क्योंकि अगर कोई नहीं है तो इसका मतलब हम सबसे पहले हैं, द फर्स्ट वॉइस इन द कॉस्मिक वॉइड। और शायद ये खामोशी एक इनविटेशन हो सकती है टू बिकम द आंसर आवरसेल्व्स। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। और अभी हम देखेंगे कि कैसे फ्यूचर मिशंस और एआई इस साइलेंस को तोड़ने वाले हैं। अब जो दौर शुरू होने वाला है वो पूरी इंसानियत का सबसे एक्साइटिंग चैप्टर है, क्योंकि पहली बार हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जो यूनिवर्स के सबसे छुपे राज भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि अब से कुछ ही सालों में कुछ ऐसे स्पेस मिशंस होने वाले हैं जिनके सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद एलियन लाइफ से कांटेक्ट होना तय है। यूरोपा क्लिपर ओशियंस को स्कैन करेगा, ड्रैगन फ्लाई टाइटन के सरफेस पे उतर कर लाइफ के साइंस ढूंढेगा और मार्स के सैंपल्स जमीन पर आएंगे। एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ही काफी होगा ये साबित करने के लिए कि लाइफ इज नॉट ओनली ऑन अर्थ। एआई इस सर्च का सबसे पावरफुल सोल्जर बन चुकी है। ट्रिलियन सिग्नल्स, स्ट्रेंज पैटर्न्स, लाइट के माइक्रोस्कोपिक फिंगरप्रिंट्स, एआई उनमें से सबसे छोटे से छोटा क्लू भी पकड़ सकता है। जो हम मिस कर सकते हैं, एआई कैन टोटली फील इट। हो सकता है पहला सिग्नल एक सिंपल पल्स हो, या एक एटमॉस्फेयर में मीथेन ऑक्सीजन का परफेक्ट मिक्स, या मार्स के सैंपल में एक डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बस इतना ही काफी होगा ह्यूमन हिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, डिस्कवरी के पहले और डिस्कवरी के बाद। हम छोटे जरूर हो सकते हैं, पर ये जो हमारी सर्च है ये काफी बड़ी है, और ये साइलेंस एक दिन जरूर टूटेगा। शायद एआई के थ्रू, या फ्यूचर मिशंस के थ्रू, या शायद एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक क्लू के थ्रू। उस दिन सब कुछ बदल जाएगा और हम समझ जाएंगे कि यूनिवर्स कितना जिंदा है और हम उसमें कितने कनेक्टेड।